क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे पढ़कर सदियों तक लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते रहे? एक ऐसा सवाल जो इंसान के दिमाग की हर नस को झकझोर देता है। हम सब ने कभी ना कभी यह सवाल पूछा है, शायद बचपन में जब हम तारों को देखते थे, या शायद अकेलेपन में जब जिंदगी का कोई मतलब समझ नहीं आता था। सवाल यह है, अगर इस पूरी कायनात को, इस ब्रह्मांड को और हम सबको परमेश्वर ने बनाया, तो फिर परमेश्वर को किसने बनाया? जरा सोचिए, यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यह हमारे हर तर्क, हर विज्ञान और हर समझ को एक दीवार के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हमारा दिमाग एक नियम पर चलता है, हर चीज की एक शुरुआत होती है। आप पैदा हुए क्योंकि आपके माता पिता थे, यह इमारत बनी क्योंकि इसे किसी कारीगर ने बनाया, पेंटिंग बनी क्योंकि कोई चित्रकार था, तो फिर वह महान शक्ति जिसने अरबों आकाश गंगाओं को अपनी उंगलियों पर रचा, वह अस्तित्व में कैसे आई? क्या उसका भी कोई पिता था? क्या उसकी भी कोई शुरुआत थी? या फिर हम किसी ऐसे सच से टकरा रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है? आज हम समय की सीमाओं को तोड़कर एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां घड़ियां बंद हो जाती हैं, जहां इतिहास के पन्ने कोरे हैं, जहां सिर्फ एक गहरा अनंत सन्नाटा है। हजारों साल पहले मिस्र के साम्राज्यों से दूर वीरान रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। उसका नाम मूसा था। वह एक भगोड़ा था, एक ऐसा राजकुमार जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और अब होरेब पर्वत की तलहटी में अपनी भेड़ें चरा रहा था। वह नहीं जानता था कि वह उस दिन उस सुनसान पहाड़ पर मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्य से टकराने वाला है। उस दोपहर सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। चारों तरफ सिर्फ पत्थर और सूखी झाड़ियां थीं। लेकिन तभी मूसा की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उसने देखा कि सामने एक झाड़ी में आग लगी हुई है। लपटें ऊपर उठ रही थीं। आग की गर्मी महसूस की जा सकती थी। लेकिन जो बात मूसा को अपनी जगह पर जड़कर देने वाली थी, वह यह थी कि झाड़ी जल तो रही थी, मगर भस्म नहीं हो रही थी। जरा रुकिए और इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखिए। दुनिया की हर आग को ईंधन चाहिए। लकड़ी जलती है, कोयला राख बन जाता है, तेल खत्म हो जाता है, आग चीजों को खा जाती है। लेकिन यह आग अलग थी। यह झाड़ी के सहारे नहीं जल रही थी। इसे जलने के लिए किसी लकड़ी की जरूरत नहीं थी। यह आग स्वयंभू थी। यह अपने आप में ही परिपूर्ण थी। मूसा डरते डरते उस झाड़ी के पास गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। सन्नाटे को चीरती हुई लपटों की आवाज आ रही थी। और तभी उस आग के बीच से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो कानों में नहीं बल्कि सीधे आत्मा में गूंजती थी। मूसा, मूसा। मूसा ने अपना चेहरा छिपा लिया। वह कांप रहा था। उस आवाज ने उसे बताया कि वह उसके पूर्वजों का परमेश्वर है। उसने मूसा को एक मिशन दिया, मिस्र जाकर इजराइल को आजाद कराने का। लेकिन मूसा के मन में एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो आज हमारे विषय की जड़ है। मूसा ने कांपती आवाज में पूछा, हे प्रभु, जब मैं इजराइल के लोगों के पास जाऊंगा और कहूंगा कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और अगर वे मुझसे पूछें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या बताऊं? तेरा नाम क्या है? प्राचीन दुनिया में मेरा नाम का मतलब सिर्फ एक शब्द नहीं होता था। नाम का मतलब होता था, तुम्हारा इतिहास क्या है? तुम किस वंश से हो? तुम्हें किसने बनाया? मिस्र में हजारों देवता थे, रा, ओसिरिस, आइसिस, और उन सब की एक कहानी थी। उनका जन्म था, उनके माता पिता थे। मूसा मूल रूप से पूछ रहा था, तेरा परिचय क्या है? तेरी शुरुआत कहां से हुई? और तब उस जलती हुई झाड़ी से जो उत्तर मिला, उसने ब्रह्मांड के नियमों को हिलाकर रख दिया। परमेश्वर ने कोई वंशावली नहीं बताई। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे उसने बनाया या मैं उसका पुत्र हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह एक धमाका था। मैं जो हूं सो हूं, इसमें ना कोई था ना कोई हूंगा, सिर्फ हूं। परमेश्वर मूसा से कह रहे थे, मूसा, तुम जिस दुनिया से आए हो वहां चीजें पैदा होती हैं और मर जाती हैं। वहां हर चीज का एक कारण होता है। लेकिन मैं कारण नहीं, मैं ही अस्तित्व हूं। मुझे किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि मैं बनाया जाने वाला नहीं हूं। मैं ही वह आधार हूं जिस पर होना टिका है। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें अपने दिमाग के दरवाजे थोड़े और खोलने होंगे। सोचिए, अगर परमेश्वर को किसी ने बनाया होता, मान लेते हैं कि परमेश्वर को सुपर गॉड ने बनाया, तो फिर सवाल उठता कि सुपर गॉड को किसने बनाया?
फिर सुपर सुपर गॉड को किसने बनाया? ये जंजीर कभी खत्म नहीं होती। हम पीछे जाते रहते और हमें कभी जवाब नहीं मिलता। तर्क शास्त्र यानी लॉजिक कहता है कि इस जंजीर को कहीं ना कहीं रुकना ही होगा। कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो अजन्मी हो, जिसे किसी ने धक्का नहीं दिया, जो खुद से ही चल रही है। वही शक्ति उस दिन उस झाड़ी में जल रही थी। वह आग जो झाड़ी को नहीं खा रही थी, वह यही दिखा रही थी कि परमेश्वर को जीवित रहने के लिए किसी ऊर्जा, किसी भोजन, किसी बैटरी या किसी रचयिता की जरूरत नहीं है। वह किसी पर निर्भर नहीं है। हम सब निर्भर हैं। हमें सांस चाहिए, पानी चाहिए, माता पिता चाहिए, लेकिन वह मैं हूं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मूसा उस पहाड़ से नीचे उतर आया। उसके हाथ में लाठी थी और दिल में एक ऐसी आग थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। उसने जान लिया था कि वह किसी बनाई गई मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा, बल्कि उस शक्ति के संपर्क में है जो समय से बाहर है। परंतु सदियां बीत गईं। इंसान की फितरत है भूल जाना, और इंसान फिर से सवालों के जाल में फंसने लगा। लोग पूछने लगे, अगर वह दिखाई नहीं देता तो वह है भी या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह समय से बाहर है तो वह हमारे समय में काम कैसे करता है? वह हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को कैसे समझता है? बाइबल बताती है कि मूसा के बाद एक और व्यक्ति आया जिसने परमेश्वर के अस्तित्व को एक अलग ही स्तर पर चुनौती दी। उसका नाम था अय्यूब, जिसने एक ही दिन में अपना सब कुछ खो दिया था। उसके बच्चे मर गए, उसकी दौलत लुट गई, उसका शरीर बीमारियों से भर गया। वह राख के ढेर पर बैठा अपने घावों को खुरच रहा था। उसके दोस्तों ने कहा, जरूर तूने कोई पाप किया होगा। लेकिन अय्यूब ने आसमान की तरफ देखकर एक ऐसा मुकदमा दायर किया जो अदालत में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सिंहासन के सामने था। अय्यूब ने पूछा, तू कहां है? मुझे जवाब दे, तूने मुझे क्यों बनाया? अय्यूब परमेश्वर के होने पर सवाल नहीं उठा रहा था, वह परमेश्वर के न्याय और तरीकों पर सवाल उठा रहा था। वह यह जानना चाहता था कि उस महान रचयिता का इस छोटी सी धूल जैसी दुनिया से क्या लेना देना। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको मौन कर दिया। अय्यूब के सवालों का जवाब किसी किताब ने नहीं, किसी नबी ने नहीं, बल्कि खुद बवंडर ने दिया। अचानक आकाश काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी। वह कोई सामान्य आंधी नहीं थी, वह परमेश्वर की उपस्थिति थी। और उस बवंडर के बीच से परमेश्वर ने अय्यूब से जो सवाल पूछे, वे आज भी विज्ञान और दर्शन शास्त्र के लिए एक पहेली बने हुए हैं। परमेश्वर ने अय्यूब को जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अय्यूब को अपनी रचना की सैर कराई। एक ऐसी सैर जिससे यह साबित होने वाला था कि परमेश्वर सिर्फ दुनिया को बनाने वाला नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक परमाणु को थामने वाला है। लेकिन जो आगे हुआ वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। परमेश्वर ने अय्यूब से पूछा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह समय, टाइम और स्थान, स्पेस की पहेली का उद्घाटन था। परमेश्वर अय्यूब को यह एहसास दिला रहे थे कि जब समय की टिकटॉक शुरू भी नहीं हुई थी, तब भी मैं था। यहाँ एक गहरा रहस्य है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, यानी एक बिंदु से समय, स्थान और पदार्थ शुरू हुए। लेकिन बाइबल हजारों साल पहले ही यह घोषित कर चुकी थी कि परमेश्वर इन तीनों से परे है। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर बनाता है तो वह कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, वह कंप्यूटर से बाहर होता है। वह कंप्यूटर के नियमों में नहीं बंधा होता। ठीक उसी तरह जिसने समय, टाइम को बनाया, वह समय के अंदर कैसे कैद हो सकता है? परमेश्वर को किसी ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बनाया जाना एक ऐसी घटना है जो समय के अंदर होती है, और परमेश्वर समय से पहले है। सोचिए, अगर आप एक सीधी रेखा, लाइन खींचें और उसे समय माने, हम सब उस रेखा पर चल रहे हैं। हमारा एक अतीत है, एक भविष्य है, लेकिन परमेश्वर उस रेखा पर नहीं है। वह उस कागज की तरह है जिस पर वह रेखा खींची गई है। वह रेखा के हर बिंदु को एक साथ देख सकता है, शुरुआत को भी और अंत को भी। यही कारण है कि वह कहता है, मैं आदि और अंत हूं। लेकिन मानव तर्क अभी भी एक सवाल पर अटका था। अगर उसका कोई रचयिता नहीं, तो वह इतना महान और भयानक होकर भी हमसे प्रेम कैसे कर सकता है? उस असीमित ऊर्जा का हम सीमित इंसानों से क्या रिश्ता? मूसा ने उसकी शक्ति देखी थी, अय्यूब ने उसकी महानता देखी थी, लेकिन दुनिया अभी भी परमेश्वर के असली चेहरे से अनजान थी। वे उस बनाने वाले को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह उनके बीच आने की तैयारी कर रहा था। एक ऐसा रहस्य जो भविष्य वक्ताओं की जुबान पर अंगारे की तरह रखा हुआ था। यशायाह, यिर्मयाह,
दानियेल, ये सब किसी के आने की आहट सुन रहे थे। वे देख रहे थे कि वह अजन्मा परमेश्वर इतिहास में एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो असंभव को संभव कर देगा। क्या हो अगर वह रचयिता खुद अपनी रचना का हिस्सा बन जाए? क्या हो अगर वह अनंत परमेश्वर एक पल के लिए समय की जंजीरों में बंधने का फैसला कर ले? लोग आसमान में देख रहे थे, लेकिन जवाब जमीन पर आने वाला था। और यहीं से इतिहास बदलना शुरू हुआ। जो रहस्य मूसा को झाड़ी में आग के रूप में दिखा, जो रहस्य अय्यूब को बवंडर में आवाज के रूप में सुनाई दिया, वह अब एक चेहरे का रूप लेने वाला था। लेकिन दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। अंधेरा गहरा था और भोर होने ही वाली थी। लेकिन असली रहस्य तो अब खुलना बाकी था। वह नहीं जानते थे कि अगले ही पन्नों में हम जिस सत्य का सामना करने वाले हैं, वह हमारे परमेश्वर को किसने बनाया वाले सवाल को हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। क्योंकि अब बात सिर्फ शक्ति की नहीं थी, अब बात पहचान की थी। यही वह शब्द है जो पूरे ब्रह्मांड की कुंजी है। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो समय की जंजीरों से मुक्त है। लेकिन इंसान का दिमाग जिद पर अड़ा रहता है। हमारा दिमाग एक पिंजरे जैसा है, समय का पिंजरा। हम घड़ी की सुई के गुलाम हैं। हमारे लिए हर चीज का एक कल था और एक आने वाला कल है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी घड़ी उस पर भी लागू करने की कोशिश करते हैं। हम पूछते हैं, परमेश्वर का जन्मदिन कब था? वह कब अस्तित्व में आया? लेकिन जरा रुकिए और एक ऐसे नजारे की कल्पना कीजिए जो आपके इस सवाल को हमेशा के लिए बदल देगा। अय्यूब की कहानी याद है? वह आदमी जो राख के ढेर पर बैठा था, जिसका शरीर बीमारियों से गला हुआ था और दिल सवालों से भरा था। जब उसने आकाश की ओर देखकर चिल्लाकर पूछा था कि तू कहां है, तब परमेश्वर ने उसे कोई दार्शनिक जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे अपनी घड़ी दिखाई। अचानक रेगिस्तान की धूल उठने लगी। आकाश में काले बादल घिर आए। एक भयानक बवंडर, एक तूफान अय्यूब के सामने खड़ा हो गया। और उस तूफान के बीच से परमेश्वर ने अय्यूब से कुछ ऐसा पूछा जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चौंका देता है। परमेश्वर ने पूछा, क्या तू कृतिका के तारों को गूंथ सकता है या मृगशिरा के बंधनों को खोल सकता है? सोचिए इस सवाल की गहराई को। हजारों साल पहले, जब दूरबीन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, परमेश्वर अय्यूब को आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज और नक्षत्रों के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के बारे में बता रहे थे। वह कह रहे थे, अय्यूब, तुम जिस समय और स्थान में बंधे हो, मैंने उन तारों को वहां टांगा है। मैं उन नियमों के अधीन नहीं हूं, मैं उन नियमों का लेखक हूं। इसे एक उदाहरण से समझिए, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और दीवार पर एक बहुत सुंदर पेंटिंग टंगी है। उस पेंटिंग के अंदर एक पहाड़ है, एक नदी है और एक छोटा सा घर है। अब उस पेंटिंग के अंदर जो घर है, उसे पेंटिंग के अंदर के नियमों का पालन करना पड़ता है। वह 2D द्विआयामी है। लेकिन जिस चित्रकार ने उसे बनाया, क्या वह कैनवास के अंदर है? नहीं, चित्रकार पेंटिंग से बाहर है। चित्रकार पेंटिंग के रंगों से नहीं बना है। पेंटिंग अगर कल नष्ट भी हो जाए तो भी चित्रकार जीवित रहेगा। यही जवाब है उस सवाल का कि परमेश्वर को किसने बनाया। अगर परमेश्वर को किसी ने बनाया होता तो वह पेंटिंग का हिस्सा होता, चित्रकार नहीं। परमेश्वर ने समय, टाइम रूपी कैनवास को बनाया है। वह समय के अंदर नहीं रहता, वह समय को अपनी हथेली पर रखता है। जब आप घड़ी पहनते हैं तो आप घड़ी के मालिक होते हैं, घड़ी आप पर राज नहीं करती। ठीक वैसे ही परमेश्वर सदियों से गुजरता नहीं है, बल्कि सदियों परमेश्वर के सामने से गुजरती हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, उसके लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर। यह सिर्फ शायरी नहीं है, यह आइंस्टीन की थ्योरी से भी गहरा सच है। परमेश्वर एक ही पल में आदम को मिट्टी से बनते हुए देखता है और उसी पल में दुनिया का अंत भी देख रहा होता है। उसके लिए सब कुछ अभी है, लेकिन कहानी यहां और गहरी हो जाती है। तर्क से तो हम समझ गए कि वह अनंत है, लेकिन क्या कोई इंसान उस अनंतता को अपनी आंखों से देख सकता है? क्या कोई उस न बनाए गए परमेश्वर के सामने खड़ा होकर जिंदा रह सकता है? इतिहास के पन्नों को थोड़ा आगे पलटते हैं। हम यरूशलेम के मंदिर में चलते हैं। साल था राजा उज्जियाह की मृत्यु का। यशायाह नाम का एक नबी मंदिर में खड़ा था और अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी, धुआं भर गया और यशायाह ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई।
उसने देखा कि परमेश्वर एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। उसके वस्त्रों के घेर ने पूरे मंदिर को भर दिया है और उसके चारों तरफ अजीबोगरीब प्राणी उड़ रहे थे। सरापिम, जिनके 6 पंख थे। वे अपनी आंखों को ढांके हुए थे, क्योंकि वे भी उस स्वयंभू सेल्फ एग्जिस्टिंग परमेश्वर की पवित्रता को सीधा देखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वे चिल्ला रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। यशायाह, जो एक अच्छा इंसान था, उस नजारे को देखकर डर के मारे जमीन पर गिर गया। वह चिल्लाया, हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं। उसने महसूस किया कि परमेश्वर और इंसान के बीच का अंतर सिर्फ ताकत का नहीं है, अंतर किस्म का है। हम बनाए गए हैं, वह बनाने वाला है। हम मिट्टी हैं, वह आग है। हम खत्म होने वाले हैं, वह सनातन है। यही वह पल था जब इंसान को अपनी औकात और परमेश्वर की महानता का असली एहसास हुआ। अगर परमेश्वर को किसी और ने बनाया होता तो वह इतना पवित्र, होली नहीं होता। वह भी हमारी तरह एक प्राणी, क्रीचर्स होता। लेकिन बाइबल जोर देकर कहती है, वह प्राणी नहीं है, वह सृष्टा, क्रिएटर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच, ट्विस्ट है, और यही वह मोड़ है जहां यह डॉक्यूमेंट्री सबसे गहरे रहस्य में प्रवेश करती है। अगर परमेश्वर इतना महान है, अगर वह समय से बाहर है, अगर वह आग और बवंडर में बोलता है, और अगर उसके सामने स्वर्गदूत भी अपना चेहरा छिपा लेते हैं, तो फिर हम इंसान उससे कैसे जुड़ सकते हैं? एक चींटी एक इंसान से दोस्ती कैसे कर सकती है? एक पेंटिंग अपने चित्रकार से बात कैसे कर सकती है? यह असंभव लगता है। यशायाह और पुराने नबियों के मन में एक बेचैनी थी। उन्हें परमेश्वर ने कुछ धुंधले दृश्य दिखाए थे। उन्हें बताया गया था कि यह अनंत परमेश्वर कुछ ऐसा करने वाला है जो न स्वर्गदूतों ने सोचा था, न शैतान ने। परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी, एक ऐसी योजना जो परमेश्वर को किसने बनाया वाले सवाल को हमेशा के लिए अप्रासंगिक, इररिलेवेंट कर देगी। पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट की भविष्यवाणियों में एक अजीब सी आहट सुनाई देने लगी थी। यशायाह ने लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जरा रुकिए, उन शब्दों पर गौर करें। बालक, एक बच्चा जो पैदा होता है, और पराक्रमी परमेश्वर जो कभी पैदा नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? कैसे वह परमेश्वर जिसे आकाशों का आकाश भी नहीं समा सकता, एक छोटे से बच्चे के रूप में आ सकता है? कैसे समय बनाने वाला खुद समय के अंदर प्रवेश कर सकता है? यह विरोधाभास, पैराडॉक्स, लोगों की समझ से परे था। वे आसमान की तरफ देख रहे थे कि कोई महान राजा बादलों पर आएगा। वे अपनी तलवारें पैनी कर रहे थे कि परमेश्वर दुश्मनों को नाश करेगा। लेकिन परमेश्वर जिस रहस्य को खोलने वाला था, वह युद्ध का नहीं, प्रेम का था। वह शक्ति का नहीं, त्याग का था। जो आगे हुआ वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सदियां बीत गईं, सन्नाटा गहराता गया। 400 साल तक कोई नबी नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे परमेश्वर अपनी सृष्टि को भूल गया है। लोग थक चुके थे, उम्मीद की लौ टिमटिमा रही थी। रोमन साम्राज्य की क्रूरता अपने चरम पर थी। दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, और लोग फिर से वही पुराना सवाल पूछ रहे थे, कहां है वह परमेश्वर? क्या वह सच में है? अगर है तो वह हमारे बीच क्यों नहीं आता? वह नहीं जानते थे कि स्वर्ग में हलचल शुरू हो चुकी है। वह नहीं जानते थे कि समय का पहिया, टाइमलाइन, एक ऐसे बिंदु पर आ रुका है जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। एक रात गलील के एक छोटे से गांव नासरत में, और फिर बेथलहम की एक मामूली गौशाला में वह घटना घटी जिसने परमेश्वर के उद्गम के रहस्य को एक चेहरे में बदल दिया। ब्रह्मांड का रचयिता एक बच्चे की किलकारी में बदल गया। लेकिन यह साधारण जन्म नहीं था, और यहीं से इतिहास बदलना शुरू हुआ। क्योंकि यह बच्चा जब बड़ा होगा तो यह दुनिया को यह नहीं बताएगा कि परमेश्वर कैसा दिखता है, बल्कि यह दावा करेगा कि मैं ही वह हूं। लेकिन असली रहस्य तो अब खुलना बाकी था। क्या दुनिया उस परमेश्वर को पहचान पाएगी जब वह उनके बगल में खड़ा होगा, या फिर इंसान अपनी अंधी समझ में अपने ही रचयिता को ठुकरा देगा? यूहन्ना, जो एक मछुआरा था, उसने बाद में कुछ ऐसा लिखा जो इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा था। उसने आदि और अंत को मिलते हुए देखा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में हम समय की अंतिम सीमा पर चलेंगे, जहां परमेश्वर का वह रूप सामने आएगा जो न केवल परमेश्वर को किसने बनाया का उत्तर देता है,
बल्कि आपको यह भी बताता है कि उसने आपको क्यों बनाया। और यहीं से ब्रह्मांड का सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है। क्या आपको याद है हमने शुरुआत कहां से की थी? उस सवाल से कि परमेश्वर को किसने बनाया। हमने अंतरिक्ष की गहराइयों को देखा, हमने समय के नियमों को समझा। लेकिन अब जवाब किसी सिद्धांत में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति में मिलने वाला था। एक बूढ़ा मछुआरा जिसका नाम यूहन्ना था, उसने इस रहस्य को अपनी आंखों से देखा था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसने कलम उठाई और इतिहास की सबसे रहस्यमयी पंक्ति लिखी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जरा रुकिए, ये वचन वर्ड कौन है? यूहन्ना आगे लिखता है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। ये वही है, ये वही ताकत है जिसने मूसा से झाड़ी में बात की थी। ये वही आवाज है जिसने अय्यूब को बवंडर से ललकारा था। वह अनंत परमेश्वर जिसने समय टाइम को बनाया, अब समय के अंदर एक तारीख बनकर आ गया था। उसका नाम यीशु था। लेकिन जब वह दुनिया की सड़कों पर चला तो उसे किसी ने पहचाना नहीं। वह किसी राजा की तरह नहीं आया था। उसके पास कोई सेना नहीं थी, उसके सिर पर कोई ताज नहीं था। वह धूल भरी सड़कों पर चलने वाला एक बढ़ई था। लोग उसे देखते थे और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? इसकी मां मरियम नहीं है? इसका जन्म तो अभी कुछ साल पहले हुआ है। लोग उसे समय टाइम की नजर से देख रहे थे। उनकी नजर में उसकी एक शुरुआत थी। लेकिन फिर एक दिन यरूशलेम के मंदिर में एक बहस छिड़ गई। धार्मिक नेताओं ने यीशु को घेर लिया। वे अपने इतिहास, अपने पूर्वज इब्राहिम पर घमंड कर रहे थे। तब यीशु ने भीड़ की आंखों में देखा और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने वहां मौजूद हर इंसान को पत्थर का बना दिया। उन्होंने समय के सारे नियमों को तोड़कर रख दिया। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं था, उन्होंने कहा मैं हूं। आई एम। वही नाम जो सदियों पहले जलती हुई झाड़ी में गूंजा था। मैं जो हूं सो हूं। भीड़ को झटका लगा। उन्होंने पत्थर उठा लिए उसे मारने के लिए। क्यों? क्योंकि वे समझ गए थे कि यह आदमी क्या कह रहा है। यह आदमी कह रहा था कि मेरा कोई जन्मदिन नहीं है। मैं इब्राहिम से पहले था, मैं नूह से पहले था, मैं आदम से पहले था। तुम मेरी उम्र गिन रहे हो, लेकिन मैं उम्र से बाहर हूं। यह वह पल था जब परमेश्वर को किसने बनाया का उत्तर जमीन पर चल रहा था। यीशु यह साबित कर रहे थे कि बनाया जाना, क्रिएशन, सिर्फ उन चीजों के लिए है जो बदलती हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। अगर परमेश्वर वास्तव में जीवन का स्रोत है, अगर उसे किसी ने नहीं बनाया, तो क्या वह मर सकता है? क्या अनंत का अंत हो सकता है? एक दोपहर यरूशलेम के बाहर एक पहाड़ी पर आसमान काला पड़ गया। वही अंधेरा जो मिस्र में छाया था, वही अंधेरा जो बवंडर में था। उस पहाड़ी पर क्रूस पर लटका हुआ वह शरीर परमेश्वर के महान प्रेम का सबूत था। लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर मर गया। लोग सोच रहे थे कि कहानी खत्म हो गई। उनका तर्क था, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन वे यह भूल गए थे कि उन्होंने किसे क्रूस पर चढ़ाया है। 3 दिन बाद कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था और वह कब्र खाली थी। क्यों? क्योंकि जिसे किसी ने नहीं बनाया उसे कोई मिटा नहीं सकता। मृत्यु उसे पकड़कर नहीं रख सकती थी, क्योंकि वह जीवन का हिस्सा नहीं था, वह जीवन का स्रोत, सोर्स था। उसने मृत्यु को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उसने मृत्यु को उल्टा कर दिया। उसने साबित कर दिया कि वह सृष्टि का हिस्सा नहीं, बल्कि सृष्टा है। लेकिन हमारी डॉक्यूमेंट्री का आखिरी दृश्य अभी बाकी है, और यह दृश्य आपको हिलाकर रख देगा। हम समय की धारा में बहुत आगे चलते हैं, पृथ्वी के अंत की ओर। यूहन्ना, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसे एक टापू पर कैद कर दिया गया था। वहां एक रविवार के दिन उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहते हुए पानी जैसी थी। जब यूहन्ना पलटा तो उसने बढ़ई के बेटे को नहीं देखा। उसने क्रूस पर लटके हुए मसीह को नहीं देखा। उसने जिसे देखा उसकी आंखें आग की लपटों जैसी थीं। उसका चेहरा दोपहर के सूरज जैसा चमक रहा था। और उस महान दर्शन में उस महाशक्ति ने अपना अंतिम परिचय दिया। एक ऐसा परिचय जो हमारे सवाल, परमेश्वर को किसने बनाया, का पूर्ण विराम, फुल स्टॉप है। उसने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम, आदि और अंत। अल्फा और ओमेगा यूनानी वर्णमाला का पहला और आखिरी अक्षर। इसका मतलब समझिए,
अगर आप एक किताब लिखें तो उस किताब की कहानी पहले अक्षर से शुरू होती है और आखिरी अक्षर पर खत्म होती है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं सिर्फ कहानी का पात्र नहीं हूं, मैं वह कागज हूं जिस पर कहानी लिखी गई है। मैं वह स्याही हूं, मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। अगर आप शुरुआत बिगिनिंग से भी पीछे जाएं तो आपको परमेश्वर मिलेगा। अगर आप अंत एंड से भी आगे जाएं तो आपको परमेश्वर मिलेगा। अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। परमेश्वर को किसने बनाया? जवाब अब आपके सामने साफ है। यह सवाल ही गलत है। यह सवाल पूछना ऐसा है जैसे पूछना त्रिभुज ट्रायंगल के कितने किनारे होते हैं, और फिर पूछना तो फिर वृत्त सर्कल के कितने किनारे होते हैं। वृत्त का कोई किनारा नहीं होता क्योंकि वह एक अलग आकार है। उसी तरह हम इंसान रेखा लाइन की तरह हैं। हमारी शुरुआत है और अंत है। लेकिन परमेश्वर वृत्त सर्कल की तरह है जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप वृत्त पर कहीं भी उंगली रखें, ना आपको शुरुआत मिलेगी ना अंत। परमेश्वर कारण और प्रभाव कॉज एंड इफेक्ट की जंजीर का हिस्सा नहीं है। वह अकारण कारण अनकॉज्ड कॉज है जिसने जंजीर को शुरू किया। सोचिए, अगर परमेश्वर को किसी ने बनाया होता तो वह परमेश्वर छोटा होता। वह हमारी पूजा के लायक नहीं होता। वह सिर्फ एक और मशीन होता जिसे किसी और ने बनाया। लेकिन क्योंकि उसे किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वह स्वयंभू सेल्फ एग्जिस्टेंट है, क्योंकि उसे किसी ऊर्जा, किसी सांस, किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसीलिए वह आज आपको सहारा दे सकता है। इसीलिए वह आपकी प्रार्थना सुन सकता है। इसीलिए वह आपको वह जीवन दे सकता है जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। आज जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटेंगे तो शायद आसमान में वही तारे दिखेंगे, वही दुनिया दिखेगी, लेकिन आपका नजरिया बदल चुका होगा। अब आप जान गए हैं कि आप किसी अंधी दुर्घटना, एक्सीडेंट का नतीजा नहीं हैं। आप उस परमेश्वर की इच्छा से बने हैं जो आपके जन्म से पहले भी था और आपकी मृत्यु के बाद भी रहेगा। वह कल भी था, वह आज भी है और वह आने वाला भी है। मैं जो हूं सो हूं। सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर को किसने बनाया। असली सवाल यह है, क्या आप उसे जानते हैं?